नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी मुअज़्ज़ज़ बहनों, आज जो हमारे पास बयान है वो है ससुराल में कैसा ताल्लुक़ होना चाहिए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत सी बहनें हैं जो इस बारे में बात करती हैं कि हमें अपने ससुराल वालों के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखने चाहिए, उनके साथ कैसा पेश आना चाहिए, या कुरान में अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या फ़रमाया है। सबसे पहले जो बात है वो ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने वालिदैन का ज़िक्र किया है। वबिल वालिदैनि इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, हुस्न सलूक से पेश आओ, अच्छी बात करो, नरम लहजा रखो। तो देखें, सहर और नसब ये दो नाम हैं और इन दोनों का मतलब ससुराल ही है। और रही बात ससुराल वालों का अलहदा से ज़िक्र, तो वो नहीं, क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में इन दोनों रिश्तों को एक ही कहा है, यानी वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ एहसान करो, तो फिर ये दोनों रिश्ते ही हमारे लिए माँ और बाप का दर्जा रखते हैं। माँ और बाप का दर्जा क्या है? एक ही है। अगर आपकी माँ है और जो शोहर की माँ है, वो दोनों एक ही दर्जा रखती हैं आपके लिए। यानी अगर आप अपनी माँ के साथ अपनी माँ समझते हैं, उससे नरमी से बात करते हैं, उसकी हर बात मानते हैं, बहस नहीं करते, गुस्सा नहीं करते, तो आपको क्या चाहिए कि आप ससुराल में भी अपने शोहर की माँ को, यानी अपनी सास को भी वही दर्जा दें जो आप अपनी माँ को देती हैं। उनकी बहनों को अपनी बहनों की तरह समझें, यानी कोऑपरेट करना, सख्त से सख्त बात को बर्दाश्त करना। चूँकि हर इंसान या हर लड़की जो है वो अपने एक घर के माहौल की आदी होती है। जब वो अगले घर में जाती है तो बहुत सी मुश्किलात आती हैं, उनके रूल्स का नहीं पता होता, उनके तौर तरीक़ों का नहीं पता होता कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे चलते हैं। ये तो जब हम उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो फिर हम इस चीज़ को जान पाते हैं कि इनमें ये चीज़ें हैं, इनमें ये चीज़ें हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि बजाय लड़ाई झगड़े करने के, उनको उनके हकूक़ से महरूम करने के या बातें सुनाने के, हमें उनके साथ क्या करना चाहिए? कोऑपरेट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि अगर हम उन रिश्तों को अपने रिश्तों जैसा समझ लें, यानी जैसे हम अपने बहन भाइयों के साथ लड़ाई करते हैं, बाद में ठीक हो जाते हैं, अपने माँ बाप की बातों पे गुस्सा करके बाद में उनसे ठीक हो जाते हैं, सॉरी कर लेते हैं, अगर हम अपने ससुराल को भी ऐसा ही समझें, ऐसा ही उधर गुजारा करें, तो मेरे ख़्याल से तमाम मसाइल हल हो जाते हैं। अगर हम उनको बर्दाश्त करना सीख जाएं, कोऑपरेट करें उनके साथ, तो इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि ससुराल में ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए। अगर हम उनके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, छोटी सी छोटी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हर बात का जवाब देना हम ज़रूरी समझेंगे, तो फिर क्या है कि आपकी अपनी ज़िंदगी भी नॉर्मल नहीं है और नेक्स्ट जहां आप आए हैं वो भी परेशान हो जाते हैं। तो ससुराल में ताल्लुक़ ऐसा रखें जैसा आप अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों के साथ रखते हैं, कोऑपरेटिव रहें। ठीक है, बहुत सी बातें या बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो हमारी बर्दाश्त से बाहर होते हैं, लेकिन उस वक्त की सबसे बड़ी कामयाबी यही होती है कि आप उसको बर्दाश्त करें। और यही बर्दाश्त, यही सब्र जो होता है, ये एक दिन आपको वो मुकाम देता है जो आपको लोग नहीं देते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने ससुराल को भी अपने घर जैसा समझने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।